Hello students, hope you all are doing good. So this is lecture number 32 of your subject operating system, and your unit 3 and 4 is already running, and this is lecture number 8 of your unit 3 and 4. So let's see the today's lecture outline. Topics to be covered in this lecture as producer consumer problem you have already seen in your previous lecture number 7. So in this video, in this lecture you will see the solution of producer consumer problem solution using semaphore. Semaphore I already explained you two types of semaphores, like counting semaphores and binary semaphores. So let's see the solution of producer consumer problem using semaphore. This is also very important question and asked in GTU exam. So let's see. Question will be asked in GTU as give the implementation of bounded buffer or producer consumer problem, because you have already know producer consumer problem is also known as bounded buffer problem, right? जो producer consumer problem होती है उसका दूसरा नेम होता है bounded buffer problem. तो उसका जो सॉल्यूशन है यूजिंग सेमाफोर, तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. जनरली पहले प्रॉब्लम आस्क होती है, आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन. So let's see the answer. First one I have mentioned here कि आपको point to point किस तरीके से आंसर राइट करके आना है. तो so after the complete the session I will explain you again कि आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे GTU के अंदर एक्सप्लेन करके आना है. बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. ए बफर ऑफ साइज n इज शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस. तो आपने देखा होगा कि पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो प्रोसेस होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, राइट? तो उन दोनों के बीच में दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो उनके बीच में शेयर होता है एक n साइज का बफर, राइट? वो दोनों क्या शेयर करते हैं? बफर को शेयर करते हैं. वी आर गिवन सिक्वेंशियल कोड एज 2 फंक्शंस. तो आपके पास में 2 फंक्शंस होते हैं. एक आइटम को इंसर्ट करते हो आप बफर के अंदर, राइट? और एक आइटम को आप रिमूव करते हो फ्रॉम द बफर. सो इंसर्ट आइटम, आप पहला फंक्शन आपको देखने को मिलेगा विच इज़ एड एन आइटम टू द बफर. जो क्या करता है फंक्शन, ये जो फंक्शन है इंसर्ट आइटम, वो आइटम को ऐड करता है बफर के अंदर. रिमूव आइटम, रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम दी बफर. ये जो आपका रिमूव आइटम फंक्शन है दैट विल रिमूव द आइटम फ्रॉम दी बफर. तो यहाँ पर आपको 2 फंक्शंस जो है देखने को मिलेंगे. वी सॉरी we want functions insert item and remove item such that the following hold. तो ये जो 2 फंक्शन है हमको किस फॉलोइंग मैनर में चाहिए होते हैं? लेट्स सी. mutually exclusive access to buffer, first one. So at any time only one process should be executing insert item और remove item. कि एक टाइम के ऊपर एक ही फंक्शन जो है, एक ही प्रोसेस जो है इन फंक्शन को यूज़ करे, एग्जीक्यूट करे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स एट ए टाइम केवल एक ही प्रोसेस जो है वो बफर को यूज़ कर सकता है, और बफर को यूज़ करने के साथ साथ इन दोनों फंक्शन को भी एक ही प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है. और उसमें भी या तो वो इंसर्ट आइटम को एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर रिमूव आइटम, फंक्शन में से भी किसी एक फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है. द सेकेंड वन इज़ नो बफर ओवरफ्लो. जो आपने प्रीवियसली प्रॉब्लम देखी थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो उसमें ओवरफ्लो की प्रॉब्लम थी, वो अकर हो रही थी. सो इसके अंदर जो नया सॉल्यूशन आया है कि आप क्या कर सकते हो, ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इंसर्ट आइटम ओनली व्हेन द बफर इज़ नॉट फुल. कि ये जो फंक्शन है इंसर्ट आइटम का तभी आपका रन हो, एग्जीक्यूट करे कोई एक प्रोसेस को जब बफर फुल ना हो. दैट इज़ द प्रोसेसेस इज ब्लॉक्ड इफ़ द बफर इज़ फुल. तो अगर आपका बफर फुल होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएंगे? ब्लॉक आ जाएंगे. तो ब्लॉक ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट आइटम को केवल तभी यूज़ करें, तभी एग्जीक्यूट करें जब बफर फुल ना हो, राइट? तो ये जो 2 फंक्शंस हैं वो आपको प्रीवियसली जो आपने एल्गोरिथम लिखी थी उसमें भी थे. यहाँ पर जो फंक्शंस हैं उसके थ्रू आप ये जो नए सॉल्यूशंस है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर रहे हो. थर्ड वन इज़ नो बफर अंडरफ्लो. तो प्रीवियसली जब आपने प्रॉब्लम देखी थी तो उसमें बफर अंडरफ्लो हो रहा था,
तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स रिमूव आइटम ओनली व्हेन द बफर इज नॉट एम्प्टी, द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड इफ द बफर इज एम्प्टी। अगर आपका बफर पूरा का पूरा खाली होता है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो उसमें अंडरफ्लो की सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए, ओवरफ्लो की सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। जो इसकी प्रीवियसली आपने देखी वो थी ओवरफ्लो की, नेक्स्ट जो आपने देखी वो है अंडरफ्लो की, राइट। नेक्स्ट वन इज नो बिजी वेटिंग, कोई भी वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वेटिंग होगी तो आपका टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम है वो अगर ना हो तो कोई भी वेटिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी आप आइटम को इंसर्ट करते हो, रिमूव करते हो, उन टास्क के अंदर कुछ भी वेटिंग नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज नो प्रोड्यूसर स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स हंग्रीनेस, कि अगर प्रोड्यूसर है उसको भी हंग्रीनेस ना रहे, कंज्यूमर है उसको भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स सी नो प्रोड्यूसर स्टारवेशन। ए प्रोसेस डज नॉट वेट forever at insert item provided the buffer repeatedly becomes full। तो उसको forever wait ना करना पड़े जब आपका जो है बफर रिपीटेडली क्या होता है, फुल हो जाता है। सिक्स्थ वन इज नो कंज्यूमर starvation, right? No consumer starvation means a process does not wait forever at remove item provided the buffer repeatedly becomes empty. So just this is the reverse thing of the producer starvation and the consumer starvation, right? थर्ड नंबर पे आपको एक्सप्लेन करना म्यूटेक्स को, राइट। म्यूटेक्स क्या होते हैं एक्चुअली, जो आप सॉल्यूशन लिखोगे उसमें आपको यहाँ पर म्यूटेक्स जो है वो यूज़ हो रहा है, राइट। जो म्यूटेक्स है प्लस आपके आइटम रिमूव हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसके सॉल्यूशन के कोड में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है कि म्यूटेक्सेस क्या होते हैं। द टर्म इज़ यूज इन द सॉल्यूशन कोड, ये जो टर्म है वो सॉल्यूशन कोड में यूज़ हो रही है। सो इट इज़ ए मेथड ऑफ मेकिंग श्योर दैट no two processes or threads can be in their critical section at the same time। तो ये जो म्यूटेक्स टर्म है, ये जो मेथड है, वो मेक श्योर करता है कि no two processes or threads can be in their critical section at the same time। जो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि म्यूटेक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट का। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो आपकी टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर एक क्या होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो शॉर्ट फॉर्म बन क्या है, दैट इज म्यूटेक्स। ए म्यूटेक्स एंड द बाइनरी सेमाफोर आर असेंशियली द सेम। और म्यूटेक्स जो है वो बाइनरी सेमाफोर, दैट मीन्स उनकी वैल्यू क्या होगी, या तो वो 0 ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं 1। तो दो ही वैल्यू जो है दे कैन टेक एज इनिशियली, राइट। तो यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन किया है कि आपको ये कोड के अंदर देखने को मिलेगा सॉल्यूशन कोड में म्यूटेक्स टर्म, तो इसलिए उसका पहले से एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। नाउ at the fourth point you need to make this figure in the exam, code or algorithm for the producer consumer problem using the semaphores, right। तो यहाँ पर डिफाइन n100, तो आपने 100 की साइज़ का बफर लिया है। ईच लाइन जो सॉल्यूशन कोड लिखा हुआ है यहाँ पे उसका हर एक का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी लिखा है, एज वेल एज ये एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ सको इसके लिए मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये पूरे कोड को वापस डिवाइड होकर के इसका एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन देखने को मिलेगा, सो दैट आप एग्जाम में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सको, राइट। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। डिफाइन डिफाइन n100 मीन्स नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द बफर कितने 100 है। टाइप DEF फंक्शन का यूज़ किया है यहाँ पे इंटीजर सेमाफोर, तो टाइप डेफिनेशन का यूज़ किया है, टाइप कन्वर्जन के अंदर आता है। लेट्स सी इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। implementation of bounded buffer producer consumer problem using semaphore in the above algorithm variables uses such as, तो n slot in buffer total कितने हैश डिफाइन n इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पर हर एक लाइन का मीनिंग मीन्स फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये रहा, into which producer can insert item and from which consumer can consume items only। तो जो n slot का बफर है उसकी साइज़ 100 ली है, जिस बफर में से एक प्रोड्यूसर आइटम को इंसर्ट करेगा और उसके अंदर कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा,
नेक्स्ट लाइन में लिखा है सेमाफोर। तो यहाँ पर सेमाफोर जो है आपका एक इंटीजर वेरिएबल होता है, तो वही यहाँ पर लिखा है। सेमाफोर क्या है? सेमाफोर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर वेरिएबल जो है, जो दोनों तरह के कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में शेयर करते हैं। एम्प्टी यहाँ पर लिखा है, एम्प्टी टर्म जो लिखी है म्यूटेक्स, तो आप ऑलरेडी मुझसे भी सीख चुके हो। एम्प्टी लिखा है, एम्प्टी इज द नंबर ऑफ एम्प्टी बफर स्लॉट्स, एंड फुल क्या है? फुल इज द नंबर ऑफ फुल बफर स्लॉट्स। तो इस वेरिएबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ बफर स्लॉट्स जो हैं वो खाली हैं, और इससे पता चलेगा कितने बफर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो फुल हो चुके हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एम्प्टी है और एक क्या है? फुल है। म्यूटेक्स सीमाफोर वेरिएबल म्यूटेक्स इज यूज्ड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अभी आपने ऑलरेडी मुझसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि म्यूटेक्सेस क्या होते हैं। इनिशियली देयर नो आइटम इन बफर, मीन्स बफर क्या होता है? इनिशियली खाली होता है। तो आपने देखा ये जो सॉल्यूशन का कोड लिखा है, यहाँ की जो ये आपको स्टार्टिंग की 5 लाइन्स है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आप जो दो आपके फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, एक प्रोड्यूसर का फंक्शन है, एक कंज्यूमर का फंक्शन है, राइट। तो ये प्रोड्यूसर का मैंने एक बार में पूरा सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया लाइन टू लाइन विद द स्टेप बाय स्टेप, राइट। और फिर देन नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर की जो ये सॉल्यूशन की स्टेप्स है वो पूरी उसके अंदर देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी द स्टेप ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम स्टेप्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस प्रोड्यूसर वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड। तो ये आपने जो देखा वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड फंक्शन जो ये एल्गोरिथम में, ताकि आप यहाँ पर मैंने जो सॉल्यूशन है उसको वहाँ पर भी रखा एक्सप्लेनेशन के अंदर, ताकि जब आप इसको रीड करो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, आपके सामने उसका सॉल्यूशन की स्टेप्स अगर रखी हुई हो। वेन एवर प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू इंसर्ट सम आइटम इन बफर, इट कॉल्स वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। जनरेट समथिंग टू पुट इन दी बफर, पहले क्या करेगा? जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा आइटम को। तो यही इस लाइन का मीनिंग है, प्रोड्यूस आइटम। और इक्वल टू के साइन जो है वो हम पीछे से रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग में। जो आइटम प्रोड्यूस होगा वो किस में जाएगा? आइटम नाम के वेरिएबल में। तो इंटीजर आइटम लिखा है, फिर वाइल ट्रू, यहाँ पर वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। प्रोड्यूस आइटम, जनरेट समथिंग टू पुट इन बफर। तो सबसे पहले आप कुछ जनरेट करोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपका पूरा बफर जो है वो इनिशियली क्या है? पूरा खाली है। खाली है तो पहले आप आइटम को क्या करोगे? बफर में पुट करने के लिए जनरेट करोगे। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है? प्रोड्यूस आइटम। As producer will be inserting item in the buffer, it will decrement empty count। अब जैसे ही आपका जो है काउंट वेरिएबल दोनों में शेयर होता है, राइट। तो जैसे ही प्रोड्यूसर इंसर्ट करेगा आइटम को इनटू द बफर, इट विल डिक्रीमेंट एम्प्टी काउंट। तो उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देन इट विल परफॉर्म डाउन ऑपरेशन ऑन द म्यूटेक्स टू गेट द एक्सक्लूसिव एक्सेस ऑफ शेयर्ड बफर, सो कंज्यूमर कैन नॉट एक्सेस बफर अंटिल प्रोड्यूसर फिनिशेस इट्स वर्क। तो यहाँ पर डाउन जो है उसका यूज़ हुआ है ऑपरेशन का, और फिर बाद में 2 बार अप का। तो जो डाउन है वो आपके जैसे आपने मुझसे पहले सीखा था, डाउन और अप जो है वो एंट्री का कोड होता है, एग्जिट का कोड होता है। वैसे यहाँ पे एंट्री के लिए 2 फंक्शन बना है, एक डाउन कोड है और एग्जिट के लिए अप कोड है, राइट। Now producer enters in the critical region and that is it inserts the item into the buffer। तो जैसे ये डाउन की दोनों स्टेप्स सॉल्व हो जाती है, उसके बाद इंसर्ट आइटम मीन्स यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है वो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने की। तो अपर 2 लाइन्स जो लिखी हुई है वो है एंट्री का कोड, फिर ये इंसर्ट आइटम जो है वो क्रिटिकल सेक्शन है आपका, फिर अप जो म्यूटेक्स लिखा है और फुल लिखा है M% के साथ में, ये है आपका एग्जिट का कोड, राइट। तो क्रिटिकल रीजन में आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाते हो। व्हेन इट लीव्स द क्रिटिकल रीजन इट डज अप ऑन म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स क्या हो जाता है? अप हो जाता है और फुल हो जाता है। फाइनली इट इंक्रीमेंट्स द फुल काउंट एज 1 आइटम इज इंसर्टेड इनटू द बफर, राइट। तो यहाँ पे लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लिखने के लिए। आपको थियोरी में अगर आता है लिखने के लिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको पहले सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद में इनके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देने। और इट वुड बी बेटर कि आप जो है ये जो मैंने डिवाइड करके वापस से कोड को दिखाया है राइट हैंड साइड के अंदर, राइट। तो आप इस फॉर्मेट में लिख करके आओगे तो योर आंसर विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड मोर क्लियर टू द एग्जामिनर, राइट।
स्टेप और प्रोसेस जो है आपका कंज्यूमर वॉइड कंज्यूमर, राइट। तो उसकी जो स्टेप्स है, जो सॉल्यूशन में ये वाला सेक्शन है, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, राइट। कंज्यूमर विल कंज्यूम सम आइटम फ्रॉम द बफर एंड कॉल वॉइड कंज्यूमर वॉइड। तो डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ फुल काउंट एज कंज्यूमर विल रिमूव एन आइटम फ्रॉम द बफर। कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो आइटम को क्या करेगा, रिमूव करेगा, राइट। देन इट विल परफॉर्म डाउन द ऑन म्यूटेक्स सो दैट प्रोड्यूसर कैन नॉट एक्सेस बफर अंटिल कंज्यूमर। क्योंकि अभी क्या होगा, जब ये आपने प्रीवियसली कोड देखा था उसके अंदर प्रोड्यूसर जो है वो आपका क्रिटिकल रीजन में जा रहा था, तो उस टाइम पे कंज्यूमर वर्क नहीं कर रहा था। अब आपका प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर जब आइटम को कंज्यूम करे, रिमूव करे आइटम्स को, ये जो फंक्शन लिखा है रिमूव आइटम, तो जब वो रिमूव करे तो उस टाइम पे इस क्रिटिकल रीजन में खाली कौन रहे, कंज्यूमर प्रोसेस रहे। क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल रीजन में रहे, यही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रूल होता है, राइट। वहीं पर हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव होता है। तो यहाँ पर एंट्री के कोड में डाउन डाउन 2 टाइम्स लिखा है। उसके बाद ये कोड परफॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होते ही आप किस में चले जाओगे, क्रिटिकल रीजन के अंदर। क्रिटिकल रीजन में जैसे ही आपका कंज्यूमर जो है टास्क परफॉर्म कर देगा, उसके बाद आप एग्जिट का कोड एग्जीक्यूट करोगे। सो लेट्स सी, एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन। एंटर हो गया आपका कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, वो आइटम्स को रिमूव करने लग गया, कंज्यूम करने लग गया। टेक आइटम फ्रॉम बफर, बफर से आइटम लेने लग गया। देन उसके बाद अप म्यूटेक्स, तो अप म्यूटेक्स एंड अप एम्प्टी मीन्स एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये 2 स्टेप्स आप लिखोगे एग्जिट कोड के लिए। इंक्रीमेंट एम्प्टी काउंट, तो उसके बाद में इंक्रीमेंट करके ये बताओगे कि अब आइटम जो है उसके अंदर ऐड करना चाहिए। मीन्स जैसे ही आप ये लिखा है इसके अंदर इंक्रीमेंट एम्प्टी काउंट, जैसे ही काउंट की वैल्यू जो होती है इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर को तुरंत पता चल जाएगा कि कंज्यूमर आइटम को कंज्यूम कर चुका है, तो मुझे न्यू आइटम्स को क्या करना होगा, बफर के अंदर पुट करने के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो जो काउंट वेरिएबल है वो ये बताएगा अब जब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दैट मीन्स कि आपको आइटम पुट करना है बफर में, वो एक प्रोड्यूसर को इंडिकेशन देता है। और जब काउंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो कंज्यूमर को नोटिफिकेशन देता है कि अभी आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, कंज्यूम दैट आइटम। तो आइटम कंज्यूम हो जाएगा, ये आपका फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर पूरा एल्गोरिथम का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को स्टेप बाय स्टेप मिला होगा। ये पूरा एक सॉल्यूशन है किसका, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और बाउंडेड बफर प्रॉब्लम का यूजिंग सेमाफोर। सो लेट्स सी, जैसा मैंने आपको बोला था इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि आपको जब आंसर परफॉर्म करना है तो आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिख करके आओगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से आस्क होगा 7 मार्क्स में। फर्स्ट नंबर पे आपको जो एक्सप्लेन करना है ऑन द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो आपको इंसर्ट आइटम और रिमूव आइटम जो ये 2 फंक्शंस है उसके बारे में लिखना है, और हम n साइज़ का बफर यूज़ करते हैं। अब हमको जो फंक्शंस है उसके अंदर क्या टास्क परफॉर्म करना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो वो आपको फंक्शंस जो है उसके लिए सेकंड पॉइंट के ऊपर आपको ये 6 पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं कि ये जो सॉल्यूशन आया था उसने ये सब चीज़ें हमको करके दी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस टू बफर हो रहा था, तो इसके अंदर नो बफर ओवरफ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए नो बफर अंडरफ्लो होना चाहिए, नो बिजी वेटिंग होनी चाहिए, नो प्रोड्यूसर स्टारवेशन होना चाहिए और नो कंज्यूमर स्टारवेशन होना चाहिए। तो आपको ये 6 पॉइंट पूरे एक्सप्लेन करने हैं। थर्ड पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करके आना म्यूटेक्स को, क्योंकि म्यूटेक्स जो है आप सॉल्यूशन के कोड में यूज़ कर रहे हो और वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। ये सॉल्यूशन का पूरा कोड है, राइट। इसको देख के आपको लर्न करना इजी रहे इसके लिए यहाँ पे सारे के सारे कमेंट्स लिखे, हर लाइन का कमेंट आपको उसके सामने देखने को मिलेगा ताकि आपको कोड जो है रन करने में या याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो है ये एल्गोरिथम, इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स का सेक्शन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का सेक्शन है। उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन है वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस का फंक्शन पूरा। सेकंड जो आपका वॉइड कंज्यूमर वॉइड, ये सेकंड फंक्शन है किसके लिए, कंज्यूमर का। तो 2 आपके फंक्शन है और यहाँ पर वेरिएबल का एक्सप्लेनेशन है। तो ये पूरा कोड 3 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, इसीलिए जब सॉल्यूशन एक्सप्लेन करोगे तो आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बोला वेरिएबल का डिक्लेरेशन, उसका 5th नंबर पे आपको ये लिख करके आना है।
सिक्स्थ नंबर पे आपको दोनों जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर फंक्शन है उनके एल्गोरिथम की स्टेप्स है, तो इनको इस तरीके से आप मेंशन करोगे कि ए नंबर पे जो स्टेप्स है वो किसकी आएगी, प्रोड्यूसर की, बी स्टेप्स के ऊपर किसकी आएगी, कंज्यूमर की। तो आप ए पे पूरा प्रोड्यूसर का ये कोड था आपका, और उसके सामने उसकी 6 स्टेप जो इसका एक्सप्लेनेशन देती है सॉल्यूशन का। आफ्टर दैट ये पूरा कंज्यूमर का कोड है, तो आपको ये एक्सप्लेन करके आना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग दैट तो आप लाइव सेशन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड टेक केयर, थैंक यू।